भरोसा, बदलते भारत की शान। गुड मॉर्निंग। बैठो। और इतना चोर चढ़ावा क्यों चल रहा था? ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुत ही बढ़िया। तो सब अपनी अपनी पुस्तकें निकालो। पुराने जमाने की बात है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। कविता, क्या हुआ? इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आ रही हो तुम? क्या हुआ? मास्टर जी, कविता अब और स्कूल नहीं आएगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया बस। क्या? ये अब क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, कविता को और स्कूल नहीं भेजूंगा। रतन जी, कविता पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? कविता घर पे ही रहेगी और माँ के साथ कामकाज में हाथ बटाएगी। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? अरे भगवान का शुक्र कीजिए कि आपको कविता जैसी होनहार और काबिल बेटी मिली। कविता अपनी कक्षा की सबसे अच्छी छात्री है। हर विषय में कविता सबसे आगे रहती है। और आप ऐसी बेटी की बाप होकर उसकी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हो? ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए रतन जी, कविता का एक बड़ा भाई भी था ना, उसकी पढ़ाई आपने क्यों छुड़वा दी?
वो तो लड़का था ना। मास्टर जी, मेरा बेटा चेन्नई में एक कंपनी में सपड़ा का नौकरी करते हैं, इसीलिए ताऊ जी का साथ चला गया। लड़का है, एक ना एक दिन तो नौकरी करना ही है। रतन जी, आपकी सोच गलत है। पढ़ाई बहुत ही जरूरी चीज है। शिक्षा से ही आदमी का जीवन संपूर्ण बन सकता है। पैसों का क्या है, आता जाता रहेगा, लेकिन एक बार शिक्षा प्राप्त कर ली तो जिंदगी भर साथ रहती है। मान लिया कि आप अपने बेटे को काम में लगवाने के लिए उसकी पढ़ाई छुड़वा दें, लेकिन आप इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाना चाहते हो? लड़की आप पढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है रतन जी, कविता की एक दिन शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तब ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी? आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है ना? लेकिन मास्टर जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप कविता की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते। आपको एक बात बताता हूं, आप तो खुद अनपढ़ हो, पढ़ लिख नहीं सकते। कम से कम अपने बच्चों को तो साक्षर बनाओ। अगर आपके पास कोई सरकारी चिट्ठी आएगी तो कौन पढ़ेगा? सरकारी काम, बैंक के काम कौन करेगा? कविता है ना, यही करेगी। कभी भी कोई सरकारी चिट्ठी आने से यही पढ़कर सुनाएगी। किसी का इंतजार करना आपको नहीं पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ रतन जी, आप भी घर में कविता से पढ़ना लिखना सीख लीजिए। और आप अपने बेटे को भी चेन्नई से यहाँ बुला लीजिए, उसे भी पढ़ाइए। कुछ पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। कम से कम उसे चपरासी की नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? मास्टर जी, आपने तो मेरा आंखें खोल दी। अब पता चला मैं कितना गलत था। अब कविता को मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगा और खुद भी इसे सीखूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रतन जी, आप अपने बेटे को चेन्नई से यहाँ बुला लीजिए। जी ठीक है। और कविता, तुम कल स्कूल आ रही हो ना? नहीं ठीक है ठीक है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आओ आओ नील, आज आने में इतने देर कर दी। हमने तो खाना ही शुरू कर दिया। कोई बात नहीं सर, खाइए। रोमिला को अचार बनाना बहुत पसंद है। चलिए अनिल जी, जल्दी से निकालिए, हमसे रहा नहीं जा रहा। ये लीजिए। हम सब रोमिला भाभी के हाथ के अचार के लिए रुके हुए हैं। अनिल का तो भाग्य ही खुल गया है। शादी को 1 साल हो गए, फिर भी बीबी इतना प्यार करती है। धन्यवाद। अनिल सर, ये लीजिए। किस लिए? रोज रोज हम आपसे अचार लेते हैं, ऐसे मुफ्त में हमेशा अचार लेना अच्छा नहीं लगता है। आप ये रख लीजिए। नहीं, मैं तो अचार ऐसे ही लाता हूँ। कोई भी चीज ऐसे नहीं बनती है। ये अचार बनाने में भी फल, तेल, नमक की जरूरत पड़ती है। 1-2 दिन तो ठीक है, पर हमेशा ऐसा अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें नहीं चाहिए तो रोमिला भाभी को दे देना, लेकिन अब से हम तुमसे अचार खरीद कर ही लेंगे। ठीक है, लीजिए ना आप लोग। अच्छा। रोमिला, अरे आप कब आए? मैं तो कब का आ गया।
बस तुम्हें देख रहा था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पैर से फल तोड़ रही थी। आपको तो पता ही है कि मुझे अचार बनाना कितना पसंद है। वो तो है। आज हमारे स्कूल में सब तुम्हारे आचार की ही तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारे हाथों का तो जवाब नहीं। ये लो, अरे ये क्या है? तुम्हारी पहली कमाई। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मेरे सहकर्मियों का कहना है अब से वो लोग अचार खरीद कर ही खाएंगे। मुफ्त में बहुत खा लिया, अब वो पैसे देंगे। लेकिन मैं तो ये सब ऐसे ही बनाती हूँ, इसके लिए पैसे नहीं ले सकती। मैंने भी उनसे यही कहा था और उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। बोले कि अचार बनाने के लिए बहुत सामान लगता है और मेहनत भी तो करनी पड़ती है। लेकिन अरे रख लो, अगर ऐसे ही अचार बेचती रही तो तुम एक दिन लाखपति बन सकती हो। ये तो हाँ भी ना। जी। अरे नारायण, अरे बेटी, ठीक हो? हाँ, सदा सुखी रहो भाई। चाय। ऐसे गुवाहाटी का हलचल कैसा है? गुवाहाटी का तो शान ही अलग है ताऊ जी। क्या बताऊं ताऊ जी, सुंदर रास्ते, बड़े बड़े मकाने, शॉपिंग मॉल, वाह। बैठिए बैठिए। बैठो। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत है। हाँ, बहुत सुने हैं। बैठो बैठो। कभी कभी रास्ते में चलना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो हम गांव में रहते। यहाँ के स्वास्थ्य, वातावरण में स्वास्थ्य अच्छा रहते हैं और मन भी। लेकिन गांव में एक चीज की कमी है। क्या? आमदनी कमाने का जरिया। अगर गांव में खेती बाड़ी ना होता तो रहना ही मुश्किल है। लीजिए। हाँ नारायण, चाय। अरे रोमिला, ये सब चीजों की क्या जरूरत है? हम तो बस निकलने वाले थे। अरे इतने दिनों बाद घर आए हो, बिना चाय के जाने नहीं देंगे। रोमिला, मैंने सुना है कि तुम अचार बहुत अच्छा बनाती हो। ले जाने के लिए है क्या? जी, तो मेरे लिए थोड़ा पैक कर दो, मैं गुवाहाटी ले जाऊंगी। मोरोमी, कैसी हो तुम? इसके बारे में सोच सोच के मैं परेशान हो गई। पता नहीं इसका क्या होगा। बचपन से बोल नहीं सकती, इसीलिए स्कूल भी भेज नहीं पाई। और अभी तो शादी का उम्र भी हो गई। पर कौन करेगा इसे शादी? इसका नसीब में क्या लिखा है पता नहीं। ये लीजिए, घर में बना कच्चे आम और आमले का अचार। वाह रमीला, तुमने तो नए प्रकार के अचार बनाए हैं। वाह ताई जी, रोमिला के हाथ में तो जादू है। भैया, भाभी, नमस्ते। अरे अनिल, कैसे हो? ठीक हो। और आप कैसे हो? ठीक हूँ। अनिल, तुम्हें तो सरकारी नौकरी के साथ साथ आचार की भी व्यवसाय करना चाहिए। अरे घर में इतनी अच्छी अचार बनाने वाले हैं, तुम बस पैक करो और बेचो। अरे क्या कह रहे हो? अचार भी कोई बेचते हैं? अरे रमीला को तो अचार बनाना एक शौक है, इसीलिए तो हमारे लिए बनाते हैं। अरे हम भला इसको बेचेंगे? अरे तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी वही पुरानी सोच को लिए लेते हैं। पता है, आजकल हर चीज बिकती है। अरे गुवाहाटी में तो अचार बेचने की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अब देखिए, हर कोई तो अचार बना नहीं सकता ना। बस आप अचार के बारे में बात करना जरूरी नहीं है। जो काम करना ही नहीं है, इसके लिए हम भला सोचें। फिर भी ताऊ जी, नई बात जानने में हर्ज ही क्या है? हाँ रमीला, ये रख लो, ये तुम्हारे अचार के लिए। अरे पैसा देने की क्या जरूरत है? रमीला तो ताई जी, रमीला की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इससे उसको आत्मविश्वास मिलेगी। कल्याण जी। अनिल जी, हाँ ये बोलिए। देखिए,
क्या है? आज के अखबार में सूक्ष्म, लघु और मझला उद्योग के बारे में लिखा हुआ है। इसके आगे में एमएसएमई नाम का एक सरकारी संस्था भी जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत पुरुष और महिलाओं को व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ साथ व्यवसाय करने के लिए सरकारी ऋण भी उपलब्ध है। पर व्यवसाय करने के लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? जरूरत है। एमएसएमई में प्रशिक्षण लेने से आधुनिक तकनीकें तथा व्यवसाय के नए नए आयाम जानने को मिलेंगे। तुम्हें तो ये ट्रेनिंग रमीला को जरूर देना चाहिए। वो ये प्रशिक्षण लेने के बाद सरकारी ऋण की सहायता से स्वयं का आचार की व्यवसाय कर सकती है। तो फिर मैं एमएसएमई जरूर जाऊंगा और रोमिला का नाम ट्रेनिंग के लिए दर्ज कराऊंगा। कल्याण जी, आचार बनाने की व्यवसाय सीखने के अलावा और हम वहाँ क्या क्या सीख सकते हैं? इसके जानकारी तुम्हें एमएसएमई के ऑफिस में मिल जाएंगी। तुम्हारी रोमिला में हुनर है, इसलिए तुम्हें रोमिला को एमएसएमई के ऑफिस में ले जाना चाहिए। कल्याण जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलता हूँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दोनों एक साथ क्या कर रही हो? नहीं माँ, कुछ नहीं। मोरोमी इतनी सुंदर से गमछे की बुनाई कर रही है, वो ही देख रही हूँ। माँ देखिए तो, कितनी सुंदर से मोरोमी ने गमछे में फूल बनाया है। हाँ हाँ, अब चलो। इस तरह कपड़े बुनते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर घर का कुछ काम करे तो सही होगा। बीहू आए तब गमछे का काम करना सही रहेगा। अभी क्या फायदा है? अब आओ, रसोई घर आ जाना। दोपहर का खाना पकाना नहीं है क्या? हे मोरोमी, रो मत। तुम्हारी हाथ की बुनाई बहुत सुंदर है और माँ ने तुम्हारी तारीफ भी की। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तुझमें बहुत गुण है और एक दिन देखना, तुम्हारी इस गुण के वजह से माँ सबके सामने तुम्हारी तारीफ करेगी। रोमिला, रोमिला। अरे आप आज इतनी जल्दी? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है। क्या खबर? ये देखो। ये क्या है? ये है तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ाने की राह। आगे बढ़ाने की राह? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, बात बिल्कुल सीधी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनो। मेरी पत्नी बनने के बाद तुम्हारी पढ़ाई छूट गई, तुम आगे कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज जब सरकार तुम्हारी जैसी औरतों को व्यवसाय करने के हेतु प्रशिक्षण एवं लोन दे रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी आचार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये सुविधाएं लो।
लेकिन तुम बस और कुछ मत बोलो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। कल हम गुवाहाटी जाएंगे और जाकर बाकी जानकारी लेंगे। क्या गुवाहाटी? लेकिन क्यों? पिताजी, गुवाहाटी में एमएसएमई का ऑफिस है। इस बार सरकार रोमिला जैसी औरतों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं? हाँ। और कैसे सुविधाएं? किस चीज का सुविधाएं? जैसे हमारी रोमिला आसार बनाती, तो उसे आसार व्यवसाय खोलने के लिए उसे ऋण देंगे। अच्छा। और प्रशिक्षण भी देंगे। हाँ हाँ, एक मिनट। तुम और रमीला व्यवसाय करने को जा रहे हैं? हाँ। हाँ? अरे इसके बारे में तुम लोगों ने हमें पूछना जरूरी भी नहीं समझा? रोमिला, ये सब क्या हो रहा है? माँ, बात ऐसी नहीं है। सरकार की इस योजना के बारे में मुझे आज ही पता चला। भला आसार बेचने के लिए भी प्रशिक्षण लिया जाता है क्या? हमने तो कभी नहीं सुना है। माँ, जमाना बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। अब हर कोई व्यवसाय कर सकता है। अगर वो व्यवसाय करने के हेतु उचित प्रशिक्षण ले तो उसे जरूर सफलता मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि रोमिला भी अपनी आसार की व्यवसाय को जल्द से जल्द शुरू करे। जो करना है करो, पर इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं दूंगी। माँ! पिताजी, घर की बहू घर के अंदर ही रहे तो अच्छा है। ऐसे बहुओं को बाहर जाकर काम करना मुझे सही नहीं लगता है। चाहे तुम कुछ भी करो। माँ पिताजी को नाराज करके मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। रोमिला, मैं जो बोल रहा हूँ सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। पर अनिल, मैं सोच रहा हूँ कि हम भी वहाँ पर एक आसार की स्टॉल लगाएं, ताकि वहाँ आसार बेचने से हमारा लाभ भी दुगना होगा और लोगों को पता चलेगा तो नए अवसर भी मिल सकते हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? सही ही तू कह रहा है। घर से पैर बाहर क्या निकला? अभी रमीला की भी जबर चलने लगी। इस योजना से हमें फायदा क्या होगा? योजना लेने के बाद किसी भी कारण से अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमें सरकार से 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। तू आसमां बादल का सदा, सूरज के किरणों से सपने हैं जवां, दिल में है हौसला, दूर नहीं फासला, अंधेरे को छिड़ता रंगों का कारवां। चल ले चल, अब डर किस बात का? नई है राहें, नया है सवेरा, जालों ने बिछाई उम्मीदों का मेला। अब रुकना किस बात का, अब झुकना किस बात का, तितली बन